Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर बिल्कुल चुप ही हो गए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अपने हालातों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर चुप क्यों हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज के रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर चुप क्यों है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है वीकनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेजाइल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्पाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैरिज का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज अनकंडीशनल लव का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्रॉस रोड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेक का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी का कार्ड है एंड द अदर कार्ड इज एक्सपेक्टेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मिसट्रस्ट का कार्ड है। ओके, जैसे आप सबको पता है कि मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन भी वीडियो में पिक करती हूँ, तो आज भी मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन पिक करूंगी। वो क्वेश्चन वीडियो के किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो को देखिए और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, समझना बेहद जरूरी है, तभी तो रिश्ते के बारे में क्लैरिटी मिल पाएगी। अगर रिश्ते को समझने के लिए ही आप तैयार नहीं होंगे, इस चीज के लिए आप ओपन ही नहीं होंगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। देखिए, आपके पार्टनर पहली बात तो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किस पोजीशन पर खड़े हैं, वो सारी चीजें आपके पार्टनर नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्टेड ही ना होते या इस रिलेशनशिप को भूल चुके होते तो वो ये चीज ना करते ना। आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में अभी भी इंटरेस्ट है। आप अपने जीवन में किसी गलत पर्सन के साथ एसोसिएट तो नहीं हो रहे हैं, ये भी आपके पार्टनर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टॉकिंग का मतलब एक नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा। यहाँ पर पॉजिटिविटी इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर फिक्रमंद है, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करंटली वो फील कर रहे हैं कि उन्हें आपको देखना चाहिए, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर ये फील कर चुके हैं कि आपका दिल बहुत ही नाजुक है और आपका दिल आपके पार्टनर ने तोड़ा है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। उसका कारण ये है कि उन्हें पता है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ वही बसते हैं। आपके पार्टनर को आपके दिल का ध्यान रखना चाहिए था, आपकी फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए थी, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं की। इस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को आज के टाइम पर है। इस रिलेशनशिप में जितनी भी टॉक्सिसिटी या मेस क्रिएट हुआ है वो आपके पार्टनर की वजह से हुआ है, ये उन्हें समझ आ चुका है। लेकिन आपके पार्टनर का भी ये मानना है कि उन्होंने आपके साथ कोई गेम प्ले नहीं किया है। हालात बदले, सिचुएशंस ऐसी टर्न हो गई कि आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, और
आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता चला गया। इस चीज को संभालने की कोशिश आपके पार्टनर करना चाह रहे थे, लेकिन चीजें उनके हाथ से फिसलती चली गई। ठीक है, तो जितनी भी टॉक्सिसिटी है उसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं। ठीक है, पहले आपके प्यार को फिर भी कभी ना कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, लेकिन अब आपके प्यार के बिना वो अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। आप दोनों के प्यार में कुछ डिविनिटी है, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। आप दोनों के बीच में चाहे डिस्टेंस जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हो सकता है। इस चीज का एहसास अब आपके पार्टनर को होता है। उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के लिए आपका प्यार हमेशा उनकी स्ट्रेंथ बना रहा है पास्ट में, लेकिन अब आप उनकी वीकनेस बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें ये डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इतना ज्यादा डिले कर दें चीजों में, इतनी ज्यादा पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो जाए आप दोनों के बीच में कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ही ना ले पाए, और उसके बाद वो आपको अपने जीवन में कभी वापस ही ना लेकर आ पाए। ये डर आपके पार्टनर को सताता है। आपके पार्टनर जो है वो अक्सर सोचते हैं कि काश वो चीजों को बदल पाते, काश उन्होंने आपके साथ इतना गंदा किया ही ना होता, इतना गलत किया ही ना होता, काश आज आप उनकी बाहों में होते। ऐसी चीजें आपके पार्टनर सोचते हैं। वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और हमेशा के लिए पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो किसी और पर्सन की इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो आप दोनों के बीच में किसी को लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें आपके पार्टनर आपसे कहें किस तरह से, ये उन्हें समझ नहीं आता है। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर से अपने सवालों के जवाब मांग रहे थे, तब आपके पार्टनर ने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, और वहीं से ही तो आपको ये फील हुआ कि आपके पार्टनर ने आपसे प्यार नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपका इस्तेमाल किया है, जबकि ये बात सच नहीं है। आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, वो बदले नहीं हैं। जो पहले उन्होंने अपना प्यार, अपना अफेक्शन आपकी तरफ दिखाया है, वही उनका असली चेहरा है। आप उस चीज को लेकर उनके ऊपर कोई शक मत कीजिए कि आपके पार्टनर पहले आपके साथ कुछ फेक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपके पार्टनर को यह बात पता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए भी थोड़ी हिचकिचाहट है कि वो आपसे बात करने के लिए अभी फिलहाल में तैयार नहीं है। बट इस चीज को हम और डीपली चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो चुप क्यों है। ठीक है, वो सिचुएशन पर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, वो चुप क्यों हैं, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। आपके पार्टनर एक्चुअली क्रॉस रोड की सिचुएशन पर अपने जीवन में खड़े हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको ऑप्शन बनाकर रखा है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके पार्टनर ना दो रास्तों में इसलिए अपने आप को कंफ्यूजन की एनर्जीज में महसूस करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने दिल की सुनते हैं तो दिल ये कहता है कि झट से उन्हें आपके पास चले जाना चाहिए। ठीक है, और अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। लेकिन उनका दिमाग कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में चीजें चल रही हैं वो ज्यादा उलझ जाएंगी, और वो आपके लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप उनसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपसे या यूनिवर्स की तरफ यही वाइब्रेशन प्रोजेक्ट करते हैं कि आप शायद उन्हें कभी ना कभी समझ जरूर लेंगे कि उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों किया, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी। मतलब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर को पता है, लेकिन वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हो गई। अब हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर चुप क्यों है, क्या कारण है इस चुप्पी का। आपके पार्टनर चुप क्यों है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों है। समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर बीइंग अ विक्टिम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बीइंग गार्डेड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बॉडी शेम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज गेटिंग क्रम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रोकास्टिनेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो गुड वंस का कार्ड है।
कंपैरिजन का कार्ड है, रिट्रीटिंग का कार्ड है, एम्बिवेलेंट का कार्ड है, नॉट टॉकिंग का कार्ड है। ओके, कार्ड ही निकल आया नॉट टॉकिंग का, और इनकम्प्लीट का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत किया है, नो डाउट, लेकिन उनके खुद के साथ भी बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं। मतलब वो खुद में विक्टिमाइज्ड एनर्जीज में है, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि वो चीजों को चेंज नहीं कर पाएंगे। बट कभी कभी वो इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीजों को बदल पाएंगे। हौसला उनका इस वजह से टूटता है कि अब आपने अपने अराउंड एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर लिया है। आप अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करते हैं और आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपके पार्टनर को देने होंगे। आपको आपके पार्टनर ने अकेला छोड़ दिया, ठीक है, जिसको आपके पार्टनर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर किसी और पर भरोसा नहीं करते हैं, वो अपने दिल की बात किसी और को नहीं कह रहे हैं। तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज बढ़ती चली जा रही हैं, जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वीक बना रही हैं। आपका ट्रस्ट तोड़कर आपके पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को इस विक्टिमाइज्ड एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इस कारण भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात करेंगे, इतनी ज्यादा शर्मिंदगी है, क्या कहेंगे आपसे। उन्होंने गुस्से में आकर बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं आपसे जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके बाद आपको ये फील हुआ है कि आपके पार्टनर को आपके साथ किसी भी तरीके का कोई प्यार था ही नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर को आज के टाइम पर आपके अंदर सारी गलतियां ही नजर आती हैं, ऐसा अब आपको फील होने लगा है। और ये सब कुछ आपके पार्टनर ने अपने शब्दों से आपके सामने रखा है, इसलिए भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार करने के बाद आपको उन्होंने क्या दिया, हर्ट ही किया है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में शायद कोई बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं। ये आपके पार्टनर की वीकनेस है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी चाहिए कि उनकी एनर्जीज कितनी लो है कि आपके पार्टनर को आपको खोने का डर भी है, और ऊपर से वो ये भी सोचते हैं कि आप उनसे बेटर कोई पर्सन डिजर्व करते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद अब आप उनका इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोकास्टिनेट का कार्ड है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप की एनर्जी को बहुत ही ज्यादा डिले और पोस्टपोनमेंट पे अपनी प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज की वजह से डाला है। आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा फील होता आया है कि अगर अब उन्होंने आपसे कोई भी बात की तो आप उनके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, और अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की तब भी हो सकता है कि आप उनको लेकर कोई जजमेंट पास कर लें। उनके बात करने से ऐसा हो जाएगा, उनके बात करने ना करने से ऐसा हो जाएगा। तो आपके पार्टनर बस इसी उलझन में फंसे रहे और चीजों को एनालाइज करने की बजाय आपके पार्टनर ने ओवर एनालाइज किया। इस वजह से भी आपके पार्टनर चुप है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से अब आपके मन में उनको लेकर एक डाउट होगा, उनकी पर्सनालिटी को लेकर डाउट होगा, ठीक है। और एक फॉल्स बिलीफ सिस्टम आपने उनके खिलाफ बना लिया होगा। तो आपके पार्टनर उस बिलीफ सिस्टम को किस तरह से तोड़ेंगे, उससे घबरा रहे हैं आपके पार्टनर, इसलिए चुप है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कंपैरिजन की एनर्जीज में है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति उनके जीवन में रहे हैं जिन्होंने उनकी खुशियों के बारे में सोचा, अदरवाइज और किसी भी व्यक्ति ने उनकी खुशियों के बारे में कभी भी नहीं सोचा। जब वो आपके साथ थे, उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा अबंडेंस थी, कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, वो अपनी लाइफ को कितने खूबसूरती से इंजॉय कर रहे थे। और अब जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं, वहां पर वो अपनी मर्जी से एक चीज भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फ्रीडम ही नहीं है, उन्हें इमोशनल फ्रीडम नहीं है, उन्हें एक्शन की कोई फ्रीडम नहीं है। तो वो कंपैरिजन की एनर्जीज में है और उन्हें ऐसा लगता है कि आज जिस परिस्थिति में वो हैं वो अपनी वजह से आकर फंसे हैं। तो वो गिल्ट की एनर्जीज उन्हें बहुत कमजोर बना रही हैं। आपके पार्टनर अकेले में वक्त स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि अब आप उन्हें समझ पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने हालात ही समझ नहीं आ रहे, इसलिए भी वो चुप हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं आपसे। और आपके पार्टनर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है। यहाँ पर एम्बिवेलेंट का कार्ड है।
देखिए, आप उनसे कुछ नहीं चाह रहे थे, आप उनसे सिर्फ प्यार चाह रहे थे और आपके पार्टनर आपको प्यार भी नहीं दे पाए। अब किस मुँह से आपके सामने आकर ये बात कहें कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं और क्यों आप उनकी बात का यकीन करेंगे? इसलिए भी वो चुप हैं, आपसे बात करने के लिए अभी वो तैयार नहीं है, कम्युनिकेशन वो एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ़ पर ही क्लैरिटी नहीं है। और जब अपने जीवन पर ही क्लैरिटी ना हो, वो आपको क्या बताएँगे कि उन्होंने आपके खिलाफ एक्शंस क्यों लिए। बट एक बात बिल्कुल सही है, वो आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट फ़ील करते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर का दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लेके धड़कता है, इसमें डाउट नहीं है और इसी वजह से कभी-कभी आपको आपके हार्ट चक्र पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। आपके पार्टनर वो हार्ट चक्र के थ्रू वो वाइब्रेशंस भेजते हैं, उन्हें वाइब्रेशंस भेजना नहीं आता, जब भी वो आपको मिस करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस आप तक ऑटोमेटिकली पहुँचती हैं। तो यहाँ पर तो मेन उनका माइंडसेट क्लियर हो गया, लेकिन ब्लॉकेजेस क्या हैं? वो समझने की कोशिश करते हैं और ये ब्लॉकेजेस किस तरह से डेवलप हुई हैं, ये भी जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो आपके पार्टनर चुप क्यों हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर चुप क्यों हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर चुप क्यों हैं? मेन ब्लॉकेजेस क्या हैं? ये तो उनका माइंडसेट क्लियर हो गया। मेन ब्लॉकेजेस क्या हैं? ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, चुप क्यों बैठे हैं? उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी थर्ड पार्टीज हो सकती हैं। कईयों के केस में 2 थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, ठीक है? और इस थर्ड पार्टी ने अपनी ग्रोथ के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस तरह से चेंज किया है कि उनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। आपके पार्टनर अपने डिसीजंस अब नहीं बना पा रहे हैं, वो सारा इल्ज़ाम खुद पर लेते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जीज में हैं और ये सिर्फ बातों से नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बातें की हैं और उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं और ये सारी ब्लॉकेजेस अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं। ये जो चेंजेस हुए हैं, ये एनर्जी चेंजेस की वजह से हुए हैं। इस थर्ड पार्टी ने या तो आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया है, ये स्पेल वर्क किया है या कोई वाइट मैजिक किया है या उन्हें खाने में मिलाकर कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली टैप इन कर चुके हैं। उनकी डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज हो गई है। जितनी मर्जी वो आपसे मोहब्बत करते हों, लेकिन इस पॉइंट पर वो आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। वो एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं जो दिशा आपके पार्टनर को आपसे दूर लेकर जा रही है और उस दिशा में चलते हुए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज की ओर लेकर जा रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है और आपके पार्टनर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी डेवलप करने के लिए आप दोनों के रिश्ते को खोखला बना दिया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया। एक्चुअली पॉलिटिक्स आपके पार्टनर ने आपके साथ प्ले नहीं की है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया है। आपके पार्टनर का अपना बनकर उनके करीब आकर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की पीठ पर छुरा भौंका है और आपके पार्टनर को ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आ रही है। आप अगर बातों से अपने पार्टनर को ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे तो उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने एक ऐसा जाल बुना है जिस जाल से बाहर निकल पाना आपके पार्टनर के लिए इस तरह से मुमकिन नहीं है। उन्हें एनर्जी चेंजेस की ज़रूरत है। जब ये एनर्जी चेंजेस होंगे तभी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है? अदरवाइज वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनकी चुप्पी ऐसे ही बरकरार रहेगी और बहुत जल्द आपको ये सुनने के लिए मिल जाएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ या तो कमिटमेंट की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं, अगर बाहर की थर्ड पार्टी है, और अगर घर की कोई थर्ड पार्टी है तो उस घर की थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन बना लिया है, ठीक है? ये चीज़ आपको सुनने के लिए आ जाएगी। फिर आपको लगेगा आपके पार्टनर का प्यार झूठा था, वो धोखेबाज थे। नहीं, ये जो सही वक्त होता है ना
जिस पर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, उस वक्त को आप ऐसे ही निकाल देते हैं। उसके बाद पछतावे की एनर्जीज में आप कहीं ना कहीं जलने लगते हैं। अभी एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, 13 जनवरी से होली तक का साइकिल है। इस साइकिल के अंदर बहुत सारे एनर्जी चेंजेस ऐसे होंगे कि आपके पार्टनर रातों रात बदल जाएंगे और इस थर्ड पार्टी के तरफ को इंक्लाइन हो जाएंगे। वहां पर कई लोगों का रिश्ता तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कई लोगों का रिश्ता बहुत बुरी तरह से शैटर होगा। ठीक है, तो इस एनर्जी साइकिल को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से एलिमिनेट कीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे आप इस थर्ड पार्टी को? आपको अपने रिश्ते के लिए पहले एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस थर्ड पार्टी के द्वारा क्या ब्लॉकेजेस लगी हैं, उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम कीजिए। इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो स्टैंड एक्चुअली लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं और क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सरप्राइज क्वेश्चन हम इस डेक से पिक करेंगे। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी कार्ड्स आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहे होंगे। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। अभी तक जो भी आपने सुना है उसे एक साइड में करके अपने मन को शांत करके आप दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो कार्ड की सिलेक्शन है इसे आप इंट्यूटिव लेवल पर करेंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है कैसे चूज करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पर दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही जो जौन सा भी कार्ड आपको नजर आता है, जिसकी तरफ आपका अटेंशन जाता है, वो कार्ड आप चूज कर लीजिएगा। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के साथ किसी कमिटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस कमिटमेंट से आपके पार्टनर अब भाग नहीं सकते हैं। हालात कुछ इस तरह के क्रिएट हो गए हैं और ये थर्ड पार्टी इस चीज में कामयाब हुई है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल में फंस जाएं। इसलिए वो चुप हैं, इसलिए वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर आपको कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी भी एक्शन की एनर्जीज में नहीं आएंगे, आपका ये रिश्ता नहीं बच पाएगा। इस बात को समझ लीजिए। फॉर कार्ड नंबर 1 पीपल, आपके केस में ये होली वाला जो साइकिल है यही फाइनल साइकिल होने वाला है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, वो आपके ऊपर फेथ करते हैं, आपके प्यार के ऊपर फेथ करते हैं, वो आप तक वापस आना चाहते हैं, वो स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हैं। और स्टक कहाँ हैं, कैसे हैं, वो मैंने आपको एनर्जीज चेक करके बता दी हैं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आपके केस में भी थर्ड पार्टी एनर्जी जरूर है, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो बीच बीच में हायर नोट्स पर भी जाती हैं। हमेशा एनर्जीज लोअर नोट्स पर नहीं रहती हैं। ठीक है, तो आपके साथ कौन सा कार्ड रेजोनेट हो रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जो कार्ड नंबर 1 वाले लोग हैं ना, अगर आप अभी भी डिले करना चाहते हैं, अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, बेटर है कि आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लीजिए। आपके पार्टनर इस तरीके से आपके पास कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आपके पास यही 1-2 महीने का टाइम रह गया है, 2-2.5 महीने का। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आप भी अगर वक्त रहते अपने रिश्ते को संभालते हैं तो डेफिनेटली चीजें बेहतरी की ओर बढ़ेंगी। आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, आप चीजों को धीरे 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 सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरीके से टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो ये ज्यादा टाइम भी कब आपके हाथ से निकल जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की चुप्पी उनकी डरपोक नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उनकी कावर्डनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है।
वो चुप्पी के पीछे जो कारण है वो ब्लॉकेजेस हैं जो थर्ड पार्टी द्वारा चैनलाइज हुई हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज करके एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है ताकि आप अपने पार्टनर को गलत समझते रहें, आपका ध्यान किसी और डायरेक्शन में जाए ही ना। ठीक है, सो रिश्ता आपका है। अगर यहाँ पर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हैं तो आपके पार्टनर फिलहाल आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप एक बार अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लीजिए, उसके बाद देखिएगा जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे, डेफिनेटली वो आपको उस तरीके की कमिटमेंट देंगे जिस तरीके की कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।